तो फिल्म के शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो पार्क में थी। दोनों वैलेंटाइन डे मना रहे होते हैं। इसी दौरान कोई कैमरा से इनकी फोटोज भी ले रहा था। फिर वो लड़का उस लड़की को प्रपोज कर देता है और लड़की भी खुश होते हुए उसे शादी के लिए हाँ बोल देती है। तभी उस लड़के को कॉल आती है जो उस कैमरामैन की ही थी। दरअसल इन्होंने उस कैमरामैन को हायर किया था ताकि वो इन पलों की फोटोज ले सके। वो कहता है कि फोटोज ठीक नहीं आई हैं, इसीलिए वो ये सब दोबारा करें। वो लड़का उस पर थोड़ा गुस्सा करता है, लेकिन फिर दोनों दोबारा वो लम्हे बनाने लगते हैं और कैमरामैन ये सब रिकॉर्ड करने लगा। लेकिन तभी वहाँ एक किलर, एक कातिल आ जाता है। वो चाकू सीधा लेंस में घुसा देता है जो कैमरामैन की आंख से निकलकर सीधा सर के पीछे से बाहर आता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। फिर उसी के फोन से वो लड़के को कॉल करता है। उन्हें लगा कि ये कैमरामैन है, तो लड़की इससे तंग आकर फोन लेकर उससे बात करने लगती है, लेकिन उसे कैमरामैन का ही रिकॉर्डेड मैसेज सुनाई देता है। अब जब लड़की पलटती है तो उसके दोस्त के सर में तीर आकर लगता है और वो भी मारा जाता है। लड़की जोर से चीख पड़ी, तभी फिर उस पर भी हमला होता है। वो जान बचाकर भागती है, लेकिन हमले अभी भी उस पर हो रहे होते हैं और अब वो कार के पीछे छुप जाती है। लेकिन तभी अचानक से सब कुछ शांत हो गया। वो सोचने लगती है कि आखिर वो कौन था और कहाँ चला गया, लेकिन किलर कहीं गया नहीं होता। वो उसके पास ही आ रहा था और उस पर फिर से अटैक होने लगते हैं। लड़की वहाँ से भी भागती है, लेकिन रास्ते में गिर पड़ती है और किलर उस तक पहुँच जाता है। किलर उस पर क्रॉसबो से अटैक करता है और लड़की के पैर में तीर घुस गया था और वो चीख पड़ती है। जख्मी होने के बावजूद वो लंगड़ाते हुए किसी तरह वहाँ से भागकर एक फैक्ट्री में चली जाती है। ये एक वाइनरी थी जहाँ शराब बनती है। यहाँ पर एक गार्ड भी था। लड़की गार्ड से मदद मांगती है कि मेरे पीछे किलर पड़ा है, प्लीज मुझे बचाइए। तभी किलर भी वहाँ पहुँच जाता है। तब गार्ड उसे रोकने के लिए गन निकाल लेता है। ये देखकर किलर अपने जेब से एक चाकू निकालता है जिस पर हार्ट दिल की शेप बनी हुई थी। गार्ड के शूट करने से पहले वो चाकू उसके चेहरे पर मार देता है, जिससे वो गार्ड भी मर जाता है। और फिर लड़की को मारने के लिए वो एक बड़ा सा चाकू निकालता है। ये देखकर लड़की फिर से भागने लगी और एक मशीन के नीचे जाकर छुप जाती है। बाहर किलर उसे ढूंढ रहा था। जल्दी किलर को पता चल जाता है कि वो कहाँ छुपी हुई है। मशीन की खिड़की में हाथ डालकर वो उसका गला पकड़ लेता है, लेकिन लड़की जोर लगाकर अपना गला छुड़ा लेती है और खिड़की बंद कर देती है। किलर का हाथ दबने लगा, इसीलिए उसे अपना हाथ बाहर निकालना पड़ता है। तभी किलर को एहसास हुआ कि लड़की जिस मशीन में छुपी हुई है वो अंगूरों को पीसकर शराब बनाती है। फिर वो सीधा जाकर मशीन ऑन कर देता है। लड़की देखती है कि मशीन का एक हिस्सा उसे पीसने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है और किलर इसे एंजॉय कर रहा था। देखते ही देखते मशीन लड़की के बिल्कुल करीब पहुंच जाती है और प्रेस करते ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है और फिर मशीन से शराब की तरह उसका खून निकलता है। वाइनरी में किलर फूलों से हार्ट शेप बनाता है और उसके बीच में किसी शिकारी का हार्ट छोड़ देता है, जो कि इस किलर की निशानी थी और इसका नाम होता है हार्ट आइज, क्योंकि उसने जो मास्क पहना हुआ था उसके ऊपर हार्ट शेप की आंखें बनी हुई थी, इसीलिए इस मूवी का नाम भी हार्ट आइज है। इस हादसे के बाद सारे मीडिया में ये बात फैल जाती है कि वैलेंटाइन डे के मौके पर हार्ट आइज किलर फिर से वापस आ गया है। वो चुन चुन कर कपल्स को ही अपना टारगेट बनाता है, लेकिन अगर कोई उसके रास्ते में आया तो वो उसे भी नहीं छोड़ेगा। 2 साल पहले ही ये किलर सामने आया है और तब से अब तक काफी कपल्स को अपना शिकार बना चुका है। ये सिर्फ वैलेंटाइन डे पर ही एक्टिव होता है, इसीलिए मीडिया की तरफ से सब लड़कियों से रिक्वेस्ट की जाती है कि वैलेंटाइन्स डे मनाने का ख्याल छोड़ दें, किसी से ताल्लुक ना बनाएं, उससे ना मिलने जाएं, घर पर ही रहें, वरना हार्ट आइज किलर आ जाएगा। कुछ लड़कियां तो ये बात मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनका कहना था कि हमें डरना नहीं चाहिए। इसके बाद हम कहानी की मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम एली होता है। एली का अपने दोस्त से रिश्ता टूट चुका था और अब वो किसी और के साथ ताल्लुक बना चुका था, लेकिन एली ने नहीं बनाया। वो अभी भी सिंगल होती है क्योंकि आज भी वो अपने दोस्त को याद करती है। एली की दोस्त उसका चेहरा देखकर समझ जाती है कि वो अपने दोस्त की याद में उदास है, लेकिन एली बात घुमा देती है ये कहकर कि आज ऑफिस में उसे अपना एड दिखाना है, इसलिए बस थोड़ी नर्वस हो और ऐसी कोई बात नहीं है। असल में ये दोनों एक ज्वेलरी कंपनी में काम करती है जहाँ एली लीड डिजाइनर है। उसे एक एड बनाने के लिए दिया गया होता है जिसकी थीम प्यार वाली होती है, लेकिन एली का तो दिल टूटा होता है, तो वो प्यार वाली थीम पर ठीक से काम भला कैसे कर पाती। वो एक ऐसा एड बना देती है जिसमें आखिर में रिश्ता टूट गया और लड़का मारा जाता है। किसी को भी जाहिर है वो पसंद नहीं आता। बॉस भी उस पर बहुत गुस्सा करती है। वो कहती है कि एली, मैंने तुम पर भरोसा किया था, लेकिन एली ने उसका टाइम जाया कर दिया। तो इन सब को ठीक करने के लिए बॉस एक फ्रीलांसर को बुलाती है जिसने हाल ही में एक प्यार वाली थीम पर बहुत ही शानदार एड बनाया था और वो वायरल भी हुआ था। एली उसे देखकर घबरा जाती है कि कहीं वो मेरी जॉब न हथिया ले, लेकिन ये कहता है कि वो एली के साथ मिलकर इस एड पर काम करेगा और अब वो दोनों एक टीम है। दूसरी तरफ हम डिटेक्टिव और फीमेल ऑफिसर को देखते हैं। वो वाइनरी वाले क्राइम सीन को
इन्वेस्टिगेट करने जाती। वहाँ उन्हें एक खून से भरी अंगूठी मिलती है जो उसके विक्टिम्स शिकारी की नहीं लगती। उन्हें लगता है कि वो किलर की हो सकती है जिस पर JS लिखा हुआ था, और अब ये लोग उसे सबूत के तौर पर अपने पास रख लेते। जे एली से कहता है कि आज रात तो मेरे साथ एक प्यारी सी जगह पर डिनर पर चलो जहाँ कपल्स आते हैं, यानी वो लवर्स की जगह हो। ये डिनर सिर्फ एड के लिए होगा, क्या पता उन्हें कोई अच्छा आइडिया मिल जाए। वो कहता है कि ये एक तरह की डेट ही होती है जहाँ हम घूमने के लिए जा रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन सिर्फ काम की हद तक। एली कहती है लेकिन आज तो वैलेंटाइन डे है। जे भी क्योंकि सिंगल था तो उसे ध्यान नहीं होता। वो कहता है ओ हाँ, आपको तो फिर आज कोई प्लान होगा ना अपने पार्टनर के साथ। एली बता देती है कि उसका कोई प्लान नहीं है क्योंकि वो सिंगल। जे कहता है तो ये तो सबसे अच्छा हो गया, तो ये मौका बेहतरीन है जाने की। लेकिन एली थोड़ा परेशान थी, कहती है कि मेरा मूड नहीं है, मेरा दिल नहीं कर रहा, हम डिनर कल पर रख लेते हैं। जे बोलता है कल तो मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरे दोस्त की शादी है। तो अब एली के पास कोई और रास्ता तो था नहीं, तो आखिरकार वो मान जाती है। एली जब होटल पहुंचती है तो वहाँ भी सिक्योरिटी चेकिंग कर रही थी क्योंकि हर जगह हार्ट आइज किलर का डर फैला हुआ था। जब उसकी चेकिंग होती है तो मेटल डिटेक्टर बजने लगा। गार्ड जब उसकी तलाशी लेते हैं तो एक मेटल स्ट्रॉ निकलता है, स्ट्रॉ जिससे जूस वगैरह पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एली बोलती है कि वो क्या है ना, पेपर स्ट्रॉ बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे अजीब लगते हैं, इसीलिए मैं हमेशा अपने मेटल स्ट्रॉ को साथ रखती हूँ जो बिल्कुल साफ सुथरा होता है। जिसके बाद वो जाकर टेबल पर बैठ जाती है। इतने में जे भी वहाँ आ जाता है। वेटर उसे देखकर कहता है लगता है मैडम आपका डेट आ गया। एली फौरन बोलती है अरे वो मेरा डेट नहीं है, ऑफिस कोलीग है और हम सिर्फ काम कर रहे हैं। फिर जे आकर उसके साथ बैठ जाता है और दोनों के पीने के लिए ड्रिंक मंगवाता है। फिर एली उसे अपने कुछ आइडियाज शेयर करती है, लेकिन वो एली को गौर से देख रहा था, शायद उसे काम से ज्यादा एली में दिलचस्पी। वो बीच में उसे कहता भी है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा दिल टूटा है। एली कहती है ऐसा कुछ नहीं है और तुम इन चीजों से दूर रहो, समझे। जे कहता है मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया क्योंकि तुम्हारा एड देखकर मुझे महसूस हो गया था। लेकिन एली उसे उल्टा सीधा सुनाने लगती है कि तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले, तुम्हें प्यार के बारे में अगर इतना ही पता है तो फिर अभी तक सिंगल क्यों हो। हाँ ये समझिए इस लड़की का दिल तो नफरत से भरा हुआ है। वो कहता है पहले तुम अपना दिमाग शांत कर लो, उसके बाद ही हम काम कर पाएंगे, और नाराज होकर वहाँ से बाहर चला जाता है। तो एली को एहसास होता है कि मैं तो कुछ ज्यादा ही बोल। बाहर आकर वो जे से सॉरी बोलती है कि परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ और प्लीज इस एड में मेरी मदद करो नहीं तो मेरी जॉब चली जाएगी। तभी एली देखती है कि उसका एक्स अपनी दोस्त के साथ वहीं आ रहा है, तो उसे चिढ़ाने के लिए वो जे को गले से लगा लेती और उसके सामने जे को अपना दोस्त बताती है। अब जे जो काफी समझदार था फौरन समझ जाता है कि एली ये सब अपने एक्स को जलाने के लिए कर रही है। वो उसका साथ देते हुए खुद को एली का दोस्त ही बताता। लेकिन दोनों को ये नहीं पता था कि हार्ट आइज किलर ने उन्हें गले लगते हुए देख लिया था। वो तो उन्हें असली कपल ही समझ बैठता है और अब उसका अगला टारगेट ये दोनों ही। जिसके बाद जे एली को उसके घर तक छोड़ने जाता है, लेकिन उसने नोटिस किया कि शायद एली अपने घर की चाबी खो चुकी है। वो उसकी मदद करने का सोचता है, लेकिन उसने बस सोचा कुछ किया नहीं। अब टैक्सी ड्राइवर ये नोटिस कर लेता है और उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि जाओ बेटा उसकी मदद करो और दिल की बात बता दो। सब जे एली के पास आता है, पूछता है कोई मसला है क्या। एली कहती है वो असल में मेरी चाबी खो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं खिड़की का कांच तोड़ के अंदर घुस जाऊंगी, मेरी मालिक मकान मुझे कुछ नहीं कहेगी। लेकिन जे कहता है तुम रहने दो, कहीं चोट ना लगवा लो, मैं कुछ जानता हूँ, मैं आसानी से ये कर लूंगा बिना चोट लगाए। फिर जे मुक्का मारता है लेकिन उसे चोट लग ही जाती। एली को एहसास हुआ कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसीलिए वो जे को अपने साथ अंदर लेकर गई, उसके हाथ से कांच के टुकड़े निकालती है और मरहम पट्टी करती और बताती है कि वो पहले मेडिकल स्टूडेंट थी लेकिन उसने फिर पढ़ाई छोड़। फिर अचानक एली को याद आता है कि मैं टेबल से अपनी कोई चीज अलमारी में रखना भूल गई। वो चुपके से उसे उठाकर रखने गई, लेकिन अलमारी में किलर छुपा हुआ था, जिसे देख एली डर जाती है और वो उस पर हमला कर देता है। जो देख जे अकेला ही उससे लड़ने लगा, लेकिन किलर उस पर भारी पड़ता है, उसे उठाकर दीवार के साथ दे मारता है और अब वो उसे खत्म करने के लिए अपना चाकू निकालता है, लेकिन तभी एली उसके सर पर लैंप दे मारती है। मौका देकर दोनों भागकर बाहर आ जाते हैं और किलर को रूम में बंद कर देते हैं। वो सुकून का सांस अभी ले ही रहे थे कि तभी किलर चाकू को दरवाजे के अंदर घुसा देता है। अब दोनों घर से भागकर सीधा गली में आ जाते हैं। वो टैक्सी में भागने का सोच ही रहे थे कि तभी किलर टैक्सी ड्राइवर को भी मार देता है और अब इन दोनों को मारने के लिए तलवार निकालने लगता है। एली गुस्से से कहती है अरे भाई तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, हम लोग कपल्स नहीं है, हमें छोड़ दो। पीछे से जे पुलिस को कॉल करने लगा, लेकिन किलर उसे देख लेता है और फौरन उसका फोन उड़ा देता है। अब ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन देखते हैं कि आगे का रास्ता बंद था और तभी किलर एली को पकड़ लेता है। जे फिर से एली को बचाने गया, लेकिन किलर से मार खाकर बेहोश हो जाता है। जो देख एली भागने लगती है तो किलर जे को छोड़कर एली के पीछे चला जाता है। एली भागकर बड़े वाले झूले में छुप जाती है। कुछ देर बाद वो निकल कर देखती है कि किलर बाहर ही बैठकर झूला झूल रहा है। वो दोबारा छुप जाती है और अब की बार जब देखती है तो किलर वहाँ पर नहीं था और अब वो उसके
झूले को भी ऑन कर देता है फुल स्पीड के साथ, उसे झुलाने लगता है। फिर अचानक झूला रोक भी देता है, जिससे झटका खाकर एली गिर पड़ती है। अभी वो ठीक से संभल भी नहीं पाई थी कि किलर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो बाल बाल बच जाती है और किलर को टांग मारकर भागने लगती है, मगर कुछ आगे जाकर वो गिर पड़ती है। तब किलर उसे मारने आता है, लेकिन पुलिस को वहाँ आता देख वो उसे छोड़कर भाग जाता है और पुलिस वाले एली को बचा ले। लेकिन तभी उसे बहुत ही अजीब बात पता चली कि पुलिस ने जे को ही पकड़ लिया। वो उसे किलर ही समझ रहे थे। एली कहती है ये कैसे हो सकता है, वो तो मेरे ही साथ था। फिर एली जे से बात करने जाती है, लेकिन वो उस पर ही गुस्सा करने लगा कि मुझे तो लगा था कि हम टीम है, बड़े अफसोस की बात है, लेकिन तुम तो मुझे अकेला छोड़कर भाग गई। एली कहती है मैं क्या करती, मेरे पीछे किलर पड़ा था। फिर वो ऑफिसर से पूछती है कि आखिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये किलर है, जिस पर वो उसे दिखाते हैं कि हमें जे के पास हथियार और मास्क मिला। एली कहती है जे बेकस, किलर कोई और है, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते और जे को ले जाते। पूछताछ के दौरान वो लोग जे को वही JS वाली रिंग जो क्राइम सीन से मिली थी उसे दिखाकर पूछते हैं कि जे ये तुम्हारी है ना, क्योंकि तुम्हारा पूरा नाम भी जे साइमन है। इस पर जे साफ मना कर देता है कि नहीं ये मेरी कैसे हो सकती है, मैं तो अभी तक सिंगल हूँ। लेकिन डिटेक्टिव फिर भी उससे सवाल कर, उनका कहना था कि किलर ने जहाँ जहाँ खून किए हैं जे की लोकेशंस उन सारी जगहों से मिलती जुलती है। इस पर जे कहता है मैं एक फ्रीलांसर हूँ, काम के लिए इधर उधर जाता ही रहता हूँ, ये बस एक इत्तेफाक है और मैं बेकसूर हूँ। लेकिन डिटेक्टिव्स उसकी बातों से राजी नहीं हो। इधर एली भी पुलिस स्टेशन पहुँच गई। वो जे को बेकसूर कहकर छोड़ने का कहती है, लेकिन कोई उसकी बातों में दिलचस्पी नहीं लेता। लेकिन एक लड़का डेविड एली में जरूर दिलचस्पी लेता है। वो उसे कॉफी की ऑफर करते हुए डेट पर जाने का कहता है, लेकिन एली मना कर देती है कि जी नहीं शुक्रिया, इस चक्कर में मैं अभी मरते मरते बची हूँ। अब डेविड कहता है कोई बात नहीं, हम तो इस बात से खुश हैं कि किलर हार्ट आइज पकड़ा गया है। अब फीमेल ऑफिसर बाहर आकर एली से पूछती है अच्छा ये बताओ जब तुम लोग सिंगल हो तो फिर किलर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है। एली उसे वो सब बता देती है कि अपने एक्स को चिढ़ाने के लिए उसने जे को गले से लगा लिया और शायद किलर ने वो सब देख लिया और उसे लगता है कि हम कपल्स हैं, लेकिन हम नहीं। तभी अचानक से लाइट चली जाती है, लेकिन फीमेल ऑफिसर टॉर्च ऑन करके दूसरे ऑफिसर को मेन पावर लाइन चेक करने भेजती है। एली भी उसके पीछे जाती है, लेकिन किलर पहले से ही वहाँ पर पहुँच चुका था। उस पुलिस वाली को मार देता है, जो देखकर एली टॉर्च लेने जाती है, लेकिन उससे पहले किलर टॉर्च उठाकर बंद कर देता है और अपने मास्क की हार्ट वाली आंखों का नाइट विजन ऑन करके एली को ढूंढने लगता है। लेकिन वो भी कम नहीं थी, वो चालाकी से किलर पर अटैक करके वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में उसे फीमेल ऑफिसर मिली। एली बताती है कि किलर उसके पीछे है। तभी किलर भी वहाँ जाता है और उसे देखकर एली तो भाग गई, लेकिन ऑफिसर अकेली रह जाती। उधर जे और डिटेक्टिव को गन की आवाज सुनाई देती है, साथ में फीमेल ऑफिसर के चीखने की भी, जिस पर डिटेक्टिव उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन किलर अचानक उसके सामने आकर अटैक कर देता है। उसकी टांगों में चाकू मारकर बीच में से ही चीर देता है और डिटेक्टिव की काफी भयानक मौत हो जाती है। फिर किलर जे को मारने आता है। जे तो अचानक भाग भी नहीं सकता था, उसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई, लेकिन इसके बावजूद वो किलर के वारों से बच रहा होता है। तब खुशकिस्मती से दूसरी तरफ से एली गोलियां चलाते हुए आ जाती है और किलर को वहाँ से भागना पड़ता है। अब एली जे की हथकड़ी खोलने में मदद करती है और दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। ये लोग एक पार्किंग एरिया में पहुँचते हैं, जो कपल्स की जगह, जहाँ बहुत सारे कपल्स कार में बैठकर मूवी देख रहे हैं। किलर भी यहाँ घूम रहा था, देखता है कि यहाँ तो कपल्स का ढेर लगा हुआ है, यानी कि शिकार ही शिकार। बाकी सब लोग उसे नहीं डर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कोई मास्क्ड फैन है। फिर चलते चलते वो एक आदमी को ऐसे ही काट देता है और कहता है ले भाई हैप्पी वैलेंटाइन डे। जे और एली अभी भी भाग रही होती हैं। तभी उन्हें एक बड़ी सी व्हाइट वैन दिखती है, जिसके अंदर आकर दोनों छुप जाते हैं, लेकिन अंदर एक कपल था जो बातें कर रहे होते हैं। जे और एली उन्हें रोकते हैं कि प्लीज आवाज मत करो, किलर आ जाएगा, लेकिन दोनों फुल नशे में थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आती। और तभी यहाँ किलर आ भी जाता है और उस लड़के को पकड़ के उसके मुंह में तलवार घुसा देता है। फिर उसकी दोस्त को पकड़कर जबरदस्ती उसका मुंह भी तलवार में घुसा देता है और दोनों की भयानक मौत हो जाती है। और अब शुरू होता है मौत का खेल। किलर एक एक करके सबको मारने लगता है। पूरे एरिया में अफरा तफरी मच जाती है, सब जान बचा के इधर उधर भागने लगते हैं। दूर खड़े जे और एली ये सब देख रही थी। एली कहती है बहुत गड़बड़ हो गई है, इस मौत को हम ही यहाँ लेकर आए हैं और अब हमें ही उसे यहाँ से दूर लेकर जाना होगा। और अब दोनों मिलकर हार्ट आई से निपटने का प्लान बनाते हैं। जे दूर से ही उसे इशारा करके कहता है कि अगर हिम्मत है तो इधर आ जा। तो अब हार्ट आइस बाकी सबको छोड़ के उन दोनों के पीछे चला जाता है। जे कहता है हम लड़ेंगे कैसे, हमारे पास तो कोई हथियार भी नहीं। एली अपना मेटल स्ट्रॉ दिखाती है। जी कहता है अरे यार ये काम नहीं करेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। तभी दोनों को वो तलवार याद आती है जो आदमी के मुंह में घुसी हुई थी। ये मिलकर उस तलवार को निकालते हैं और इतने में ही किलर भी आ जाता है। जे उसी तलवार से लड़ता है, लेकिन किलर उसके हाथ से तलवार छुड़ा देता है और जे को नीचे गिराकर बार बार मारता है। फिर आखिर में वो अपने चाकू से जे की जान लेने वाला होता है, लेकिन तभी एली पीछे से आकर भारी सी चीज से किलर पर अटैक कर देती है, जिससे उसका सर
सर फट गया और तेजी से खून बहने लगता है। उसका चाकू भी हाथ से छूट गया था, लेकिन फिर भी वो एली को पकड़ लेता है। एली को मुसीबत में देखकर जे किलर का ही चाकू उठाकर उसकी पीठ में घुसाकर आर पार कर देता है, जिससे किलर की वही मौत हो जाती है। दोनों उसका मास्क उतारकर देखने लगी, सोचते हैं कि आखिर ये था कौन और क्यों सबको मार रहा था। खैर किलर को मारने के लिए पुलिस उन दोनों को शाबाशी देती है और कहती है कि तुम दोनों तो अब मशहूर हो जाओ, तुमने हार्ट आइज किलर की तबाही को खत्म जो कर दिया। तभी यहाँ पर फीमेल ऑफिसर आ गई जो जे को लिफ्ट देने की बात करती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो उससे ताल्लुक बनाना चाहती है, जिससे एली को जेलसी हो रही थी। जे उसे कहता है उसे तो एयरपोर्ट जाना है, वो गाड़ी बुला लेगा, कोई बात नहीं। तो वो फोर्स करने लगी, कहती है कि कोई बात नहीं मैं छोड़ दूंगी। तो अब जे एली को आखिरी बार गुड बाय कहता है। एली कहती है ठीक है जाओ जाओ, तुम्हारी दोस्त तुम्हारा वेट कर रही है। जे कहता है वो मेरी दोस्त नहीं, और अब वो उसके साथ एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है और एली भी अपने घर आ जाती है। लेकिन वो जे को काफी याद कर रही थी। उसे एहसास होता है कि मुझे जे से प्यार हो गया है। उसे पछतावा हो रहा था कि मैंने जे को क्यों जाने दिया। वो अपनी दोस्त को कॉल करके सब कुछ बता देती है। उसकी दोस्त कहती है वो अच्छा इंसान है, इससे पहले उसकी फ्लाइट उड़ जाए तुम एयरपोर्ट पर जाकर उसे अपने दिल की बात बता दो। तो अब एली एयरपोर्ट की तरफ भागती है और जे को ढूंढने लगी, पर तभी उसे कॉल आई जो हार्ट आइज किलर की थी। एली कॉल उठाती है और आवाज सुनते ही उसके रंग उड़ जाती है। कहती है ये कैसे हो सकता है, तुम तो मर चुके थे ना। वो कहते हैं जरा दिमाग मत चलाओ, अगर अपना जे सही सलामत चाहती हो तो बताई गई लोकेशन पर आ जाओ। वो जब लोकेशन पर पहुंची तो देखती है कि हार्ट आइज ने जे को बंदी बनाया हुआ है। तो अब यहाँ पर पूरी कहानी सामने आती, तो पता चलता है कि असली हार्ट आइज किलर डेविड नाम का वही लड़का है जिसने पुलिस स्टेशन में एली से बात की थी। इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात ये कि किलर एक नहीं बल्कि दो हैं। एक तो डेविड है, दूसरी उसकी वाइफ है जो और कोई नहीं बल्कि फीमेल ऑफिसर है जो जे को लिफ्ट देने के बहाने किडनैप करके यहाँ ले आई। एली पूछती है तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो। इस पर वो कहते हैं कि हमें कपल्स को मारने में मजा आता है, बहुत सुकून मिलता है। और रही बात उस पुराने किलर की, वो तो बस हमारा कोई फैन था जो हमारे ही तरह पागल था, इसलिए सबको मारता फिर रहा था। फिर बताते हैं कि जब हमने तुम दोनों को गले लगते देखा तो सोच लिया था कि अब तुम ही हमारा टारगेट हो। अलमारी से निकलकर जिसने हमला किया था वो मेरी वाइफ, यानी ये ऑफिसर। ड्राइवर को जिसने मारा वो डेविड। पुलिस स्टेशन में डेविड ने हमला किया था और उसकी वाइफ ने जानबूझकर ऐसा दिखाया कि वो मुसीबत में है, और जब डिटेक्टिव उसे बचाने आया तो डेविड ने उसे मार दिया। और जो अंगूठी मिली थी वो मेरी वाइफ की, क्योंकि इसका पूरा नाम JS से बनता है। खैर दोनों एली को ऑप्शन देते कि अगर वो जे से वाकई में ही प्यार करती है तो उसे बचाने के लिए वो गन से खुद को शूट कर ले, और अगर नहीं करती तो वो जे को शूट कर दे, फिर हम दोनों तुम्हें छोड़ देंगे। वो अपने प्यार जे को चुनते हुए माथे पर गन रख लेती है और उसके सामने कबूल करती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे लिए जान दे रही। जे उसे रोकता है लेकिन एली नहीं सुनती, कहती है आई एम सॉरी, और फिर वो जे को शूट कर देती है। अब एली ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो दोनों इनके साथ खेल खेल रही। वैसे भी उन्होंने इन दोनों को मार ही देना, लेकिन एली ने जानबूझकर जे को कंधे पर गोली मारी थी जो उसे छू कर डेविड की वाइफ को लग जाती है, और डेविड को इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। वो तो हंस रहा था। फिर जब उसने उसे गिरते हुए देखा तो उसे पता चला। वो अपनी वाइफ को देखने लगा और मौका पाकर जे और एली भागने लगते हैं, लेकिन ज्यादा दूर नहीं भाग पाते। डेविड जे को पकड़ लेता है और उसकी वाइफ भी खुद को संभाल कर उठती है और एली को पकड़ लेती है, और दोनों उन्हें एक साथ खत्म करने वाले होते हैं। लेकिन तभी जे चालाकी से डेविड की जेब से तीर निकाल कर उसके सर में घुसा देता है। एरो उसकी एक आंख से होते हुए नाक से बाहर निकलता है, जिससे वो झटपटा कर मोमबत्तियों के बीच जाकर गिरता है। एली भी उसकी वाइफ के गले में मेटल स्ट्रॉ घुसा देती है, और अब एली शदीद गुस्से में आ चुकी। वो उसकी वाइफ को धक्का देते हुए सामने वाले स्टैचू की दीवार में घुसा देती है, जो उसके गले के आर पार हो जाता है। वो ऊंचाई पर थी इसलिए उसके जिस्म का निचला हिस्सा अलग होकर गिर जाता है। इसके बाद डेविड मोमबत्तियों से भरा जला हुआ उनकी तरफ घिसट कर आने लगता है। तब जे उसके क्रॉस बो से उस पर हमला करके फाइनली उसकी भी जान ले लेता है। सब खत्म होने के बाद हम 1 साल के बाद का टाइम देखते हैं, जहाँ एली और जे का बनाया हुआ प्यार वाला एड काफी पसंद किया जाता है और उनकी खूब वाह होती है। एली अपनी कंपनी छोड़कर वापस मेडिकल लाइन में जाने का फैसला करती है। फिर वो जे के साथ डेट पर गई और उसे प्रपोज कर देती है। खुशी खुशी जे भी शादी के लिए मान जाता है और उनकी कहानी के साथ साथ ये फिल्म भी इधर ही खत्म हो जाती है।